पुनः स्वागत है। ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में रोज ही हम किसी न किसी सेलिब्रिटी की, किसी महान पुरुष की, जिसने अपने जीवन के अंदर खूब श्रम किया, मेहनत करी और अपनी बुद्धि के बल पर सहयोग के कारण और जन्म पत्री के दुर्लभ उन ज्ञानपूर्वक और आध्यात्मिक रहस्यों को जो आपको वो प्रदान करते हैं, इसी कारण ही तो आप इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच पाते हैं। जी हाँ, ये चर्चाएं हम कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी सेलिब्रिटी की पत्री आपके सामने ला रहे हैं जो फिल्मी दुनिया की बड़ी महानतम हस्ती रही। और फिल्मी दुनिया ही नहीं, फिल्मी दुनिया के अंदर तो उन्होंने अपने अभिनय के और अपनी बुद्धि के और सबसे बड़ी बात अपनी संकल्प शक्ति के बहुत प्रभाव लोगों के हृदय पे छोड़े हैं। लेकिन राजनीति में भी आप बिल्कुल जैसे चढ़ता हुआ सूरज अपना प्रकाश से पूरे जगत को आलोकित करता है, ऐसे ही आपका नाम भी बहुत इज्जत के साथ दक्षिण भारत की एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में लोग आपको जानते हैं। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं जय ललिता की। मुख्यमंत्री के पद पर आसीत होने वाली ये महान आत्मा की पत्री में ऐसे कौन से योग हैं, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, लग्न अधियोग, चंद्र अधियोग और सूर्य अधियोग की हम चर्चा कर रहे हैं, जिससे मिलता है मान सम्मान, राज्य कृपा, धन, यश, कीर्ति वगैरह वगैरह। क्या आपकी पत्री में भी ऐसे योग हैं? आइए देखते हैं आपकी मिथुन लगन की ये अद्भुत जन्म पत्री। देखिए, मिथुन लगन की जन्म पत्री में क्या क्या वैभव हैं। पहली बात, लगन का स्वामी भाग्य स्थान में, और भाग्य स्थान में पराक्रमेश को पूर्ण दृष्टि से सूर्य देखते हैं। अतः अतुल पराक्रमी, जो सोच लिया, जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, उससे पीछे हटने की बात नहीं। क्यों? यदि पराक्रम का स्वामी सूर्य हो, आपकी राशि सिंह है, और सिंह तो शेर को कहते हैं। शेर किसी के आगे चापलूसी नहीं कर सकते, वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं। अब जो निर्णय ले लिया तो ले लिया, बात के पक्के हैं, झुक नहीं सकते और बहुत स्वाभिमानी होते हैं। प्रकृति उन्हें बहुत पसंद है। जंगल में जाना, पेड़ों के पास, पहाड़ों के पास घूमना, ये उनकी नेचर में होता है। अतः यही गुण जय ललिता जी में स्वभावता ही आ गए। और साथ में मंगल, मंगल आय का स्वामी है, आय का स्वामी होकर चंद्रमा के साथ, अतः धन प्राप्ति के तो अपूर्व योग आपको प्राप्त होंगे। फिर इस चंद्रमा के साथ साथ इस सूर्य की पूर्ण दृष्टि, यो यो भाव स्वामी युक्तो और दृष्टो, यहां सूर्य पराक्रम भाव को देखते हैं। अतः ये आपके पराक्रम को बहुत तेजस्वी बनाते हैं। और देखें इस जन्म पत्री की क्या क्या खूबियां हैं। शुक्र उच्च के होकर दशम भाव में, मिथुन लगन में पंचमेश जो कि व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी हैं, प्रोफेशनल नॉलेज के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र दशम भाव में। अगर पंचमेश दशम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति सलाह बहुत अच्छी देता है, उसकी सलाह से तो बहुत लोगों को फायदा होता है। और फिर दशम भाव राज दरबार में और शुक्र का होना, और वो भी उच्च का होना, ये तो अद्भुत योग हो गया। और देखें कि लगन में गुरु भी सप्तम भाव में है। गुरु सप्तम भाव में होकर लगन को देखते हैं तो लगन को अपूर्व बल मिलता है, यानी आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान, दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति। केंद्र में दो ब्राह्मण ग्रह के होने के कारण, ब्राह्मण ग्रह, अद्भुत व्याख्या हो गई। गुरु जिसके पास ज्ञान है, और ज्ञान को वो कह भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और वो ज्ञान जिसका पालन वो पहले खुद करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आचार्य तो उसी को कहते हैं जिसके आचरण में सत्य की सुगंध हो, जिसके आचरण में चरित्र की सुगंध हो। तो गुरु और शुक्र इसीलिए दोनों तापसी ब्राह्मण हैं, केंद्र में हैं। अब ढूंढते हैं चंद्र योग को। चंद्रमा से सातवें भाव में सूर्य और बुध, बुध की उपस्थिति
एक शुभ ग्रह चंद्रमा को देखता है। देखिए चंद्र योग की बात, लगन से तो हमें सातवें, छठे, सातवें, आठवें शुभ ग्रह नहीं दिखाई दिए, लेकिन चंद्रमा से सप्तम भाव में हमें बुध की और सूर्य की उपस्थिति, सूर्य चंद्रमा से 180 डिग्री के ऊपर है, अतः इनको मान सम्मान की प्राप्ति, पूर्णमासी का योग, पूर्णिमा के चंद्र की एक अद्भुत ये व्याख्या हो गई। और दूसरी बात एक और भी है कि सूर्य और बुध का चंद्र लगन को देखना आपके मान सम्मान की वृद्धि, दीर्घायुष्य की वृद्धि, पराक्रम की वृद्धि, ये सारे योग आपको मिले। अब हमने सप्तम भाव से देखा, चंद्रमा से छठे में उच्च का शुक्र, ये तो कमाल है। चंद्रमा से अष्टम भाव में शुक्र जब सीधी सातवीं दृष्टि से चंद्रमा से दूसरे धन भाव को देखते हैं तो धन की वृद्धि होगी। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। अब शुक्र चूंकि खुद फिल्मी दुनिया के ललित कलाओं के आचार्य हैं, तपस्या के आचार्य हैं, संगीत हो, गायन शैली हो, अभिनय का क्षेत्र हो, उच्च के शुक्र तो बहुत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इसीलिए आपको फिल्मी दुनिया में भी नाम मिला। और ये शुक्र जो कि द्वितीय भाव को देखने से इनको एक अपूर्व बल प्राप्त हुआ राजतंत्र का। चूंकि गुरु भी इस शुक्र के साथ केंद्र में है तो केंद्रीय बल भी प्राप्त हो रहा है, अतः इसीलिए गुरु कानून के मंत्री हैं, राजनीति के आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति आपको चंद्रमा से सातवें और छठे दो शुभ ग्रहों के कारण प्राप्त हुई। लेकिन चंद्रमा से छठे तो कोई ग्रह नहीं है, तो ये चंद्र योग का तो उदाहरण नहीं बना। लेकिन आप ध्यान से देखें, छठे भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि, शनि यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि, इस सूत्र का भी प्रभाव देख लीजिए कि शनि छठे भाव में तो नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि है, और शनि की दृष्टि इस भाव में भी अद्भुत कार्य कर रही है। लगभग चंद्र अधियोग का ये बहुत नजदीकी उदाहरण आपके सामने। और ये व्याख्याएं हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि किसी की भी जन्म पत्री देखें ताकि आप बता सकें इस जन्म पत्री में कैसे कैसे शुभ गुण हैं, और इन गुणों के कारण ही आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपको नेम और फेम की प्राप्ति होगी। मेरे पास बहुत से मित्र आते हैं, अक्सर मैं जब बॉम्बे होता हूँ या कभी कलकत्ता होता हूँ या कभी मेरे टूर पूना में होते हैं या मैं यूएस वगैरह और इंग्लैंड में भी, यूके में भी मेरे ट्रिप होते हैं, तो बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और उनकी इच्छा होती है कि गुरुदेव बताएं हमारी पत्री में भी क्या कोई शुभ योग है। तो मेरा काम सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या इस जीव ने पूर्व जन्मों में श्रेष्ठ कर्म किए हैं। श्रेष्ठ कर्मों में किसी की मदद करना, किसी की जरूरत पे काम आ जाना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म कहते हैं कोई यज्ञ अनुष्ठान कराना, किसी मंदिर का निर्माण कराना, किसी गौशाला के निमित्त दान पुण्य करना, और सबसे बड़ी बात किसी बेटी के विवाह में आप योगदान दें, ये सारे श्रेष्ठ कर्म हैं। और इन कर्मों में से अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो ये वो कर्म हैं जो कि आपको इन योगों के माध्यम से आपकी जन्मपत्री में आपको प्राप्त होते हैं। एक दिव्यज्ञ की आंख यही तो होती है। यदि आपको भी कोई पत्री दिखानी हो तो आप हमें इन नंबरों पे अपॉइंटमेंट लेके आप संपर्क कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और सेलिब्रिटी की जन्मपत्री में, किसी राजयोग की, किसी अधियोग की क्या उपस्थिति है ये बताएंगे कल। हरि ओम।